आया था कि इस हॉस्पिटल में कुत्ता जा सकता है लेकिन एक पत्रकार नहीं जा सकता है। करेजा के पत्रकार सिंह आदर्श यहाँ कवरेज करने गए थे, जहाँ पीएमसीएच में जीएनएम की छात्राएं धरना पे बैठी हुई थी और पुलिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी हॉस्पिटल के बाहर दवाखाना नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जस्ट हॉस्पिटल के बाहर दवाखाना। ये दवाखाना इसलिए बनाया गया है कि सरकार के पास दावा नहीं है। ऐसा है कि आप डॉक्टर हैं तो आपको दावा का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ कंपोजिशन लिखना है। अगर हम बीमार हैं तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल लिखना है, ये नहीं लिखना है कि आप सिप्ला का ले लीजिए, किंडले का लिए। पिछले दिनों पत्रकारों पर तो हमले हुए ही, महिलाओं पे जो सपोर्ट में थी वो, और जो नर्सेस थी, जो लड़कियां थी, उन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ। हम फिर से उसी पीएमसीएच के बाहर आके खड़े हो गए हैं जहां पे कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि इस हॉस्पिटल में कुत्ता जा सकता है लेकिन एक पत्रकार नहीं जा सकता है। ये बात मैंने इसलिए बोला था कि 6 मई को बिहारी करेजा के पत्रकार सिंह आदर्श यहाँ कवरेज करने गए थे, जहाँ पीएमसीएच में जीएनएम की छात्राएं धरना पे बैठी हुई थी और पुलिस के द्वारा उनके साथ बर्बरता की जा रही थी, लाठियां चार्ज किया जा रहा था। और उसी को कवरेज करने के लिए पत्रकार आदर्श सिंह इस हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन उनके साथ वही व्यवहार किया गया था जो कुछ महीनों पहले एक और पत्रकार के साथ दौड़ा के इसी सड़कों पे किया गया था। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार लगातार होते आ रहा है और इस हॉस्पिटल में पत्रकारों का जाना बैन कर दिया गया है। पत्रकारों का जाना बैन करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सबसे बड़ा घोटाला इसी हॉस्पिटल में होता है और सबसे ज़्यादा मेडिकल माफिया इसी हॉस्पिटल में है। आपको बता दें कि हर सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल माफिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी हॉस्पिटल के बाहर दवाखाना नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जस्ट हॉस्पिटल के बाहर दवाखाना। ये दवाखाना इसलिए बनाया गया है कि सरकार के पास दावा नहीं है। आप यहाँ दावा लिखवाइए और बाहर जाके दावा खरीद लीजिए। यहाँ तक की आदेश है कि आप डॉक्टर हैं तो आपको दावा का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ कंपोजिशन लिखना है। अगर हम बीमार हैं तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल लिखना है, ये नहीं लिखना है कि आप सिप्ला का ले लीजिए, किंडले का ले लीजिए। लेकिन साला हम लोग सोचते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसका लिखा हुआ दवा सिर्फ इसी दवाखाने पे मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो उसी कंपनी का दवा उसी दवाखाने को दिया जाता है और वही दवाखाना उनका दवा बेचेगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उनको है। यहाँ देख लीजिए वही धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसको पत्रकार सिंह आदर्श ने किया था। मैम, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पीएमसीएच में जो नर्सिंग ट्रेनिंग की छात्राएं हैं उनके हॉस्टल को उनका जबरन खाली कराया गया क्योंकि वो हॉस्टल बन रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब तक वो हॉस्टल बनता नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आप पटना में ही इन लड़कियों की रहने की व्यवस्था करें। ये बहुत छोटी सी मांग है। सरकार जो है, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, इस सरकार को अगर इनकी इतनी चिंता है तो पटना में ही इनके रहने की व्यवस्था की जाती। फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं, वो उतनी दूर से आएंगी कैसे, पढ़ाई कैसे करेंगी, इसकी चिंता इस सरकार को नहीं है। हम इसी मांग को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, पटना में रहने की इनको सुविधा प्रदान करे सरकार। मैम, आपको बताया कि इसी को कवरेज करने पत्रकार बिहारी करेजा के पत्रकार आए हुए थे और उन पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका नाक तक फोड़ दिया गया, उनका बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैक आ गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों पत्रकारों पर तो हमले हुए ही, महिलाओं पे जो सपोर्ट में थी वो, और जो नर्सेस थी, जो लड़कियां थी, उन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ और उनको रात भर हवालत में रखा गया। जबकि नियम ये कहता है कि आप रात भर हवालत में नहीं रख सकते हैं। फिर भी शर्म नहीं आती है नीतीश कुमार को कि एकदम फर्स्ट ईयर की कम उम्र की लड़कियां रात भर हवालत में रहीं और उनकी एक छोटी सी मांग है कि आप इनके रहने की व्यवस्था यही करें, लेकिन वो इस मांग को नहीं मान रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ आए हैं, पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा करते हैं, नर्सेस छात्राओं पर हुई हमले की निंदा करते हैं। बिहार महिला समाज, AISF के तमाम लोग आज यहाँ उपलब्ध है। हम लोग यहाँ इस आंदोलन को लेकर आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। आप जीएनएम की छात्रा हैं? हाँ, मैं जीएनएम। क्या उस दिन क्या हुआ था 6 मई को? 6 मई को हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ पर SDM और मजिस्ट्रेट खान थे, हमारे प्रिंसिपल और सुप्रिटेंडेंट के सामने, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी थे, उन सभी के सामने हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ
वो भी पूरी बेरहमी की तरफ से बहुत गंदी तरीके से मारा गया सबको। अब सुने ना, यही जीएनएम की छात्राएं लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा था, जिसको कवर कर रहे थे सिंह आदर्श, और उन्हीं के कवर करते हुए देख यहाँ के पुलिसकर्मी और गार्ड उनके ऊपर लाठी चार्ज करने लगे, उनका नाक तक टूट गया। इसमें सबसे ज़्यादा घोटाला इसी हॉस्पिटल में होता है। आपको बता दें कि अगर इस हॉस्पिटल में आम जनता जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पत्रकार जाए तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लगता है इन लोगों को कि ये माइक नहीं है, पिस्तौल है, और हमारा आईडी कार्ड नहीं है, बम का गोला है। हम लोग बम का गोला और पिस्तौल लेके इसमें जाते हैं, इसीलिए वो लोग डर जाते हैं और लाठीचार्ज करने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे हैं, और मैं लगातार पोल खोलता रहूँगा ऐसे भ्रष्टाचार का।